नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन दोस्त बनाने की कोई वजह भी नहीं। ऐसे में चोट खाए हुए हैं, आगे संभल कर चलना होगा। लोजपा रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान का यह दर्द है। शुक्रवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दावा किया था कि चिराग पासवान विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बीजेपी के पक्ष में गोपालगंज और मोकामा का दौरा करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उसके बाद लोजपा रामविलास पासवान की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि हम तो किसी गठबंधन में है ही नहीं, हमारी पार्टी ने कोई फैसला किया ही नहीं। बीजेपी की तरफ से एक तरफा बयान दिया गया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान आज यानी शनिवार को पटना आएंगे, उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। ऐसे भी छठ पूजा है, हमारा छठ पूजा पर ध्यान है। चुनाव से हमारा भी कोई वास्ता नहीं है, हमारा तो ऐसे भी दोनों सीटों पे कोई उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए हमारा उतावला होना कहीं से भी वाजिब नहीं है। ये बीजेपी का पर्सनल बयान है, उन्हीं से प्रतिक्रिया लेनी जानी चाहिए। बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, गोपालगंज और मोकामा। मोकामा में 2 भूमिहारों के बीच की लड़ाई है। वहां पे भूमिहारों का नेता कौन, इस पर सवाल उठ रहा है, लेकिन गोपालगंज की लड़ाई रोचक हो गई है। सीट अगड़ा बहुल है, राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है। पिछले 3 वर्ष से लगातार राजपूत वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन वहां पे राजद ने खेला कर दिया है। राजद ने बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले बनिया समुदाय से उम्मीदवार दे दिया है। ऐसे में बीजेपी को बनिया समुदाय के वोट बिखरने का डर है। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बराबरी का हो जाएगा, अगड़ा वर्सेज पिछड़ा का वोट बराबर हो जाएगा। ऐसे में दलित मतदाता हट जाएगा, जीत उसी की होगी। दलितों में बात करें तो गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटों पे पासवान जाति की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में चिराग पासवान की पूछ बढ़ गई है। ऐसे भी बिहार में गठबंधन परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़ने के बाद चिराग पासवान बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान को रिझाने में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान को लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं, आइए एनडीए में फिर से वापस हो जाइए और फिर से मिलजुल कर हम काम करेंगे। लेकिन चिराग पासवान की कई शर्तें हैं। सबसे बड़ी शर्त है कि चाचा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाओ, 2024 और 25 के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय करो, उसके बाद ही किसी गठबंधन में बात होगी। लेकिन इसी बीच बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो जाती है। ऐसे में चिराग पासवान की पूछ लगातार कई गुना बढ़ जाती है। बिहार में बीजेपी को अगर दोनों ही सीट पे अपनी जीत दर्ज करनी है तो चिराग पासवान से समर्थन उसकी मजबूरी बन गई है कि दोनों ही सीटों पर पासवान समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। अब पासवान समुदाय के बारे में आज माना जाता है कि चिराग पासवान ही उस जाति के सबसे बड़े नेता है। ऐसे में बीजेपी की मजबूरी हो गई है चिराग पासवान को जल्दबाजी में एनडीए में शामिल कराना है। इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक तरफा आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मान गए हैं, वो एनडीए में हैं और वो बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन लोजपा रामविलास के खंडन के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी ने एक तरफा घोषणा कर दिया? क्या बीजेपी का चिराग पासवान से कोई बात ही नहीं हुई थी? इस तरह से कई और भी सवाल है जिसका जवाब छठ पूजा के बाद ही मिलने की उम्मीद है। तब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।